नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए समास की दोहराई के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक नई सीरीज आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, मैंने 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चंस जो है वो आंसर से मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला है रसिक्त। रसिक्त का अगर हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे रस से सिक्त। रसिक्त होता है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता, इसको कहते हैं भरपूर। भरपूर, ठीक। तो हमने यहां एक विभक्ति चिन्ह देखा, इस विभक्ति को कहते हैं परसर्ग, जिसको से परसर्ग। अगर से परसर्ग होगा तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये होगा तत्पुरुष समास। दूसरा क्वेश्चन है सराहत। तो ये होता है सर। सर को कहते हैं बाण या तीर। बाण या तीर। से आहत। आहत मतलब घायल, ठीक। तो ये क्या है? सर यानी कि तीर। तीर से आहत को कहते हैं सराहत। और से है तो ये यहां पर भी परसर्ग आप देख रहे हैं, और ये परसर्ग अगर कहीं दिखाई दे, इसका मतलब है कि ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष आपको इसका उदाहरण, आप जो उत्तर है वो है। तीसरा है फलाशक्ति। फल, फल का मतलब फल ही होता है, खाने वाला जो फल है। फलाशक्ति में होता है फल में आसक्ति। आसक्ति को हम लगाव कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लगाव, इसको कहते हैं फलाशक्ति। तो यहां पर भी में है, इसका मतलब ये भी आपको तत्पुरुष समास का ही अधिकरण तत्पुरुष आपको मिलेगा। तो आंसर होगा अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है मधुहास। मधु, मधु मतलब मीठी। मधु मतलब मीठी या शहद के समान, ठीक है। मधु के समान है जो हंसी। हंसी मतलब किसी की भी हंसी, ये मधु के समान। और हमने यहां देख रहे हैं कि यहां दो परसिक्ति लग रहे हैं, एक के समान भी और है जो भी। इसका मतलब ये कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट रक्तांबुज। रक्त, रक्त कहते हैं लाल को। लाल रंग है उसको रक्त कहते हैं, लाल। और अंबुज कहते हैं रक्त या के समान, रक्त के समान अंबुज है जो। अंबुज, रक्त के समान अंबुज। अंबुज को कहते हैं कमल। कमल को हम संस्कृत में अंबुज कहते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि बीच में हमने परसा की, तो यह रक्त के समान अंबुज है। ये अंबुज देखिए कमल को कहते हैं, कमल मतलब लाल। अब हमने यहां अंबुज को क्या बताया? कमल के समान। ये देखिए, तो इसका मतलब ये विशेष है और ये विशेषण। तो ये कर्मधारय समास होगा। अगला है पक्षद्वय। दो पक्षों का समूह। दो पक्ष यानी पक्ष और विपक्ष, तो ये द्विगु समास होगा। आगे है शूलपाणी। अब शूल देखिए, शूलपाणी मतलब ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है। तो शूल यानी कांटे पानी मतलब हाथ में है जिसके, ये भगवान शिव को कहते हैं। अगर भगवान शिव की बात करें तो ये बहुब्री समास होगा। आगे है कुदृष्टि। कु कहते हैं बुरी। बुरी है जो दृष्टि, यानी कि जो नजर है उसको क्या माना गया है? बुरा। और ये हो गया कर्मधारय समास। आगे है सरबिंद। सर कहते हैं बाण या तीर। ये देखिए सामने यहां भी लिखा बाण या तीर से बेदा हुआ, यानी कि घायल। और ये है तत्पुरुष समास। अगला है मनोज। मन में जन्म लेने वाला, यानी मन में जन्मा हुआ, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। इसको हम वैसे तो कामदेव के नाम से याद है,
तो इसको कहते हैं कामदेव, यानी कि अगर एक कामदेव की बात करें तो ये बहुब्री समास होगा। तो मित्रों, ये थी हमारी 10 क्वेश्चन की एक पहली सीरीज। अब आगे आगे आपको हर दिन एक 10-10 क्वेश्चन की नई सीरीज मिलती रहेगी। और सत्र 2025 के फरवरी मास में जो वार्षिक हमारा एग्जाम हुए थे, वार्षिक एग्जाम में जो पहला, दूसरा, तीसरा यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपको सेट आए थे, उनकी भी पूरी की पूरी समरी आपको हल सहित बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो भाई हमारे वीडियो पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो हमें जरूर सपोर्ट करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।